ओम शांति। ओम शांति। इंसान को यदि आगे का मार्ग नहीं मालूम तो उनको किसी से रास्ता पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। इसी में ही समझदारी है, इसी में ही समझदारी है। आए कहाँ से, जाना कहाँ है, जब यही नहीं मालूम कि अपना निज घर कहाँ है, अपना धाम कहाँ है, परम धाम कहाँ है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाके पड़ेंगे, हम वो स्थान कहाँ है, यदि नहीं मालूम है तो अपने गिरेबान में झांक के सभी देखें। सवाल है तो उसका जवाब भी है, सवाल है तो उसका जवाब भी है। सवाल करने वाले के पास ही जवाब है, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए सवाल करता है, उस्ताद से उस्तादी करता है, गुरु से गुरुआई करता है, माता पिता के सर पे चढ़ के बोलता है। ये 21वीं शताब्दी की जो नई जनरेशन है उनका ये अहंकार है। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित जो अपनी पूजा करवा रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बैठ करके, भारत की भोली भोली जनता को भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगने वाले, वो कौन लोग हैं? वो सब भगत ही तो हैं या भगवान हैं? लेकिन धरती पे ऐसा लगता है कि सभी भगवान बन करके बैठ गए। भगवान की किसी को आवश्यकता नहीं है, माता पिता को कोई नहीं चाहता है। असल में तो बच्चे जैसी जवान होते हैं तो विदेशी कल्चर में आके सभ्यता संस्कृति को अपनी भूल करके, जो हमारी सबसे प्राचीन दैवी संस्कृति है, सत्य सनातन संस्कृति है, उसको भूल करके, या कहो कि उनको भुला करके, ये बदमाश जो विदेशों से हिंदुस्तान में आकर के बैठे हैं सदियों से और मार काट कर रहे हैं भारत की गरीब भोली भाली भोली जैसी गौ जैसी माताओं को, हर बात को ये लोग उल्टा कर रहे हैं, हर बात को। सवाल तो हम इनसे पूछेंगे, क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? भारत में ना कुरान है ना बाइबल है, वो तो भूतकाल की बात होगी ना, पास्ट टेंस की बातें हो गई। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जब भारत की गीता माता है, गीता का ज्ञान है, हे अर्जुन तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? तो धरती के ऊपर में बैठ करके मेरी ज़मीन, मेरी दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, मैं भेड़ बकरियों की तरह है। तुम भेड़ बकरियों को काटते हो तो तुम कौन हो? तुम इंसान के लायक हो? 5000 साल में मनुष्य से तुम मनुष्य नहीं बन पाए, इंसान ही नहीं बन पाए, इंसानियत ही मर गई तुम्हारी। किस पे विश्वास करते हो? तुम्हारा किसी पे विश्वास नहीं है, तुम्हारा धन दौलत पे विश्वास है, जमीन जायदाद पे विश्वास, उसी के लिए तो लड़ रहे मर रहे हो। और फिर कहते हैं सत्य में जयते। तो सत्य कोई बोलता नहीं, और सत्य कोई बोलता है तो उसको मार देते हैं तुम लोग मिल करके। तो कोई नहीं, एक दिन तो तुम्हारा भी तो अंत आएगा ना। तो समय से डरो, समय की इज्जत करो, डरते नहीं हो तो समय को रिगार्ड कर लो। वो तुम्हारा दोस्त है, खुदा दोस्त है, तुमको चांस दे रहा है, वक़्त तुमको इशारा दे रहा है, हजारों इशारे दिए हैं। अब कोई ना समझे तो हम क्या करें? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म सभी धर्मों का रूट है, बीज है, शेल्टर है। उसके जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। धर्म असल एक ही है, बाकी सब मजहब है, एनजीओ हैं। क्या भारत सरकार, विदेशी सरकार इन एनजीओ के कारनामों को नहीं जानती हैं? इन्होंने, एनजीओ ने पब्लिक को हर तरह से लूटा है, भारत की गरीब जनता को इन सब ने मिल करके लूटा है। खबरदार, होशियार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ सब हैं चौकीदार। और कुछ तो आके चले गए, तुम लोग जाने को तैयार नहीं हो। कहाँ जाओगे? बेईमानी, ठगी, चोरी, अल्लाह के करम पर, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है तुम लोगों को? नहीं है, तभी तो इतना लूटपाट कर रहे हो। अल्लाह ने तुमको लूटने पाटने के लिए बोला, नफरत करने के लिए अल्लाह ने बोला? वो शैतान है जो तुमको बड़गला रहा है। और अभी भी तुम नहीं समझ ले तो फिर कभी नहीं समझेंगे। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, वंदे पुत्रम, वंदे जगत सद्गुरु अलख निरंजन। ये विश्व कल्याण की भावना से सभी विश्व की जो महान आत्मा है उन सबको ध्यान में रखते हुए, सबके कल्याण की शुभ भावना कामनाओं सहित आदि सनातन देवी देवता धर्म के द्वारा ये सबको जनहित में जारी है।
भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारी सभी के लिए है। यहाँ जात पात की कोई बात नहीं है, छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, केवल ईमानदारी की बात है। इंसान हो, इंसान बन के रहो। लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। हमारा जो मार्ग है सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग है। जब बातचीत के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान है तो ये इतना गोला बारूद, लड़ना झगड़ना, ये किसने सिखाया? ये डर क्यों है? यदि आप ईमानदार हैं तो डरते क्यों हैं? अल्लाह के लोग हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हो, कुरान बाइबल पे विश्वास करने की बात कहते हो। आप लोगों को नहीं है उस पर विश्वास, ना कुरान पे विश्वास है, ना बाइबल पे, ना गीता पे है। तुम लोग को किसी पे विश्वास नहीं है, तुम लोग नास्तिक हो। एक भी हमको आस्तिक नहीं दिखाई दिया हमको अपने जीवन में। बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर लोग मिले हैं, बस उसी के लिए ज़िंदा हैं हम लोग। सबको खुदा हाफिज़, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे शब्दों में यदि किसी को कड़वा लगे, हालांकि सच्चाई कड़वी नहीं होती है, लेकिन जिनको कड़वी लगेगी तो मैं क्या, मेरा उसमें क्या दोष है? अभी भी इस वक्त है, घर लौट आओ, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाओ मेरे भाइयों। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। 2 सीटियाँ बच चुकी हैं, तीसरी बजने वाली है। इंतजार नहीं, इंतजाम कर लीजिए। घबराओ मत। जिनको तुम माता पिता बाप दादा बैकबोन कहते हो, बस उसका यही फरमान है कि अमानत में खयानत किसने डाली? बच्चों ने डाली या माँ बाप ने डाली? बेईमान कौन हुए? माँ बाप बेईमान हो गए या बच्चे बेईमान हो गए? सोचना इंसान को है, जानवर को नहीं सोचेगा। जानवर कभी नहीं सोचेगा। तो सरेंडर किस लिए? मन बुद्धि से सरेंडर होना ना समय के आगे। समय तुमको पुकार रहा है, आ जाओ मेरे बच्चों। कोई शैतान के भटकावे में यदि कहीं चले गए हो, एक भीड़ सबको अपनी तरफ ले जाती है, तो समझिए ये भीड़ कौन है। समझना तो आप ही को है ना। मेरे को तो जितना समझ में आया मैंने बोल दिया है मेरे भाइयों। मैं कोई का दुश्मन नहीं हूँ, आपके भले के लिए कहता हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके भले की भलाई की बात करता हूँ। मेरे बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसको मेरी झोली में वापस आने दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे पुत्रम, वंदे जगत सद्गुरु, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन।